हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको अपने माइंड में एक थॉट सोचना है कि आप यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे ताकि आपका इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो कुछ टाइम खुद को भी दीजिए ताकि आप थोड़ा सोच पाए कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करें। वीडियो पॉज करके आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, यहाँ पर हमें 10th की एक आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, दैट इज़ 1 वाला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे यूज़ वो देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में, बट फिलहाल यहाँ पर 1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स क्यूब, कॉस क्यूब एक्स, कॉस का क्यूब है। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, ये बस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जब भी नीचे यानी डिनोमिनेटर में हमें कोई एक सिंगल टर्म दिखती है, यानी कि वो ऐसी कोई टर्म जो मल्टीप्लाई में हो बट उनके बीच में प्लस माइनस ना हो, तो हम ये समझते हैं कि वो इंडिविजुअली न्यूमरेटर को डिवाइड करेगी। कैसे, ये हमने पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस में किया हुआ है, तो वही करेंगे हम लोग। यहाँ पर ऊपर में है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा होल। ऐसा नहीं करना है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर पूरा टर्म डिवाइड करेगा ना इसको, तो साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। ओके, ये हो गया डन। इसको कभी प्लस में ही रखेंगे, अभी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर dx नहीं आएगा, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पर नहीं होगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। हमने इंडिविजुअली इसको डिवाइड करता है यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है तो कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स, एक सब साइन एक्स बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर एक साइन एक्स है और यहाँ पर इंटू में 2 साइन एक्स होंगे ना, जैसे ए स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए, और अगर यहाँ पर ए होता तो ए से ए कट जाता तो ऊपर ए बचता। तो यहाँ पर भी तो वही है, साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कटेगा बट यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स। तो हम लोग वो लिख देते हैं दैट साइन एक्स बाई, आप चाहे तो यहाँ पर कट करने का यानी क्रॉस करने का सिंबल भी लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, फिर प्लस में यहाँ पर आपका ऊपर में है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर है कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ क्रॉस होगा, कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और एक यहाँ पर बच जाएगा। तो कॉस यहाँ पर तो कोई रहेगा ही नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ बचेगा कि आपको 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हम लोग इसको किसी और टर्म के बराबर लिख सकते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हो, दैट साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू में किसी और टर्म नहीं, हम लोग बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो अभी आपका वापस से इसको हमें यहाँ पर ये और ये दोनों पार्ट सेम नहीं लग रहा, या यहाँ पर अगर आपको सेम नहीं भी लग रहा है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे डिवाइड। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा तो साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं करना है तो आप जैसे हमने ये जो क्वेश्चन है हमारा उसी के फॉर्मेट में यहाँ पर अगेन आ चुका है, तो वापस से 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से हमने पुट कर दिया दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है आपका, tan x होता है। tan x इंटू में 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, लेकिन यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब उसके बाद अगेन जैसे यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल टर्म था तो इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी वही काम करेगा, तो वही लिख देते हैं दैट इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है अभी, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो ऊपर में साइन एक्स बचेगा, नीचे में सिर्फ कॉस एक्स बचेगा। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा tan एक्स, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी डिवाइड करेगा ये टर्म पूरा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो इस वाले प्रोसेस को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप यहाँ पर भी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, ऊपर में कॉस एक्स बचेगा, नीचे में साइन एक्स, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इज व्हाट कॉट एक्स। ठीक है,
डॉट डी एक्स। अब यहाँ पर हमें जो अभी तक हमने पढ़ा है क्वेश्चंस किन मेथड से, उसका थोड़ा सा अप्रोच यूज़ करना होगा। कैसे, यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, और ये मैं जो कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर ऐसे करेंगे तो सोल्यूशन ऐसे हो जाएगा, वो विथ प्रैक्टिस ही आएगा, ठीक है। तो उसको अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ पर tan x है और sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि tan x को हम लोग थीटा पुट कर देंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होगा वो आपका sec स्क्वायर x के बराबर आएगा। दो टर्म है, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे के बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, वो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। बट यहाँ पर आप देखो tan x इंटू कॉट एक्स है ना, तो कॉट एक्स क्या होता है 1/tan x। 1/tan x हम लोग उसको लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका मतलब होता है कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो tan x से tan x कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 1। अब यहाँ पर तो हमने सब्स्टिट्यूशन का सोचा ही हुआ है, आपका यहाँ पर टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस साइन आ गया, प्लस या माइनस आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, आप दोनों टर्म को अलग से इंटीग्रेट करोगे, वो दोनों टर्म एक साथ काउंट नहीं होंगे। ये भी हमने सबसे पहली वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पर अगेन अब जो फाइनल हम लोग का सेपरेशन है वो कर लेते हैं। tan x डॉट सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर तो सिर्फ 1 ही बचा, तो 1 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है, तो बचेगा क्या डी एक्स। यहाँ पर कई बार 1 छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसको नहीं छोड़ना है, आपका डी एक्स तो है ना, तो डी एक्स को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा, या आप खुद से जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके साथ आपको आइडिया मिलता जाएगा। तो tan x को थीटा पुट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आप पूरा लाइन लिखोगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज व्हाट डी थीटा बाई डी एक्स। तो sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स है और हमारा इसका वैल्यू क्या आया है डी थीटा, तो हम लोग साइड में यहीं पर लिख दें ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू है डी थीटा, टैन थीटा को हमने क्या माना था थीटा, तो थीटा डॉट डी थीटा प्लस में यहाँ पर अभी हम लोग सबका एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर तो टर्म्स वेरिएबल हो गए, यहाँ पर थीटा यहाँ पर डी एक्स है, उसकी चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले स्टेप में, और फिर उसके बाद थीटा के जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये भी सही है। जब आपका क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस नहीं होता बीच में और सारे ही थीटा होते हैं और यहाँ पर एक्स आता, तब हम सोचते हैं कि हाँ हम लोग इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब इसको थीटा की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर +1 हो जाता है, बाई में +1 पावर की, तो थीटा की पावर 2/2 प्लस में यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, फिर प्लस में c। अब थीटा हमने क्या माना था tan x, तो tan x की पावर 2 हो जाएगा बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आ गया ना आपका पूरा आंसर एक ही वेरिएबल में। तो इसीलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करें तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है, और जब भी मोस्टली यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई में दिखे तो आप यहाँ पर ऊपर में sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।